वेलकम फ्रेंड्स, आर ओ मास्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो सर्विस कर रहे हैं वो मशीन का नाम है लीव प्योर बॉल्ट कॉपर आर ओ प्लस यूवी सिस्टम। क्लाइंट का कंप्लेन ऐसा था कि इसमें मशीन में प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है, मशीन स्टार्ट होता है बट पंप की आवाज़ नहीं आ रही। जिनके वहाँ कंप्लेन थी वो खुद एक टेक्निकल पर्सन है, तो उन्होंने हमें कहा कि आप आकर इसको एक बार खुद चेक करें। इस मशीन के अंदर सबसे पहले आप देखेंगे तो जो टाइप ऑफ एसएमपीएस लगा है वो चार्जर टाइप ऑफ एसएमपीएस है। आप बाहर से ही चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर एलईडी लाइट नहीं जल रही तो पावर सप्लाई का प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है। ये चार्जर टाइप है, ऐसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अंदर जो एसएमपीएस लगा हुआ है वो 1.5 एम्पियर लगा हुआ है। अब मशीन को हम प्रॉपरली हैंडल कर सके इसलिए नीचे किचन टॉप पर हमने इसे रख दिया है। फिर से एक बार हम नीचे स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, पंप स्टार्ट नहीं हो रहा है, पानी नहीं ले रहा है। इसके ऊपर टॉप में 2 स्क्रू रहते हैं जिसे आपको रिमूव करना है। साइड में कोई भी स्क्रू नहीं है इसके। वो 2 स्क्रू रिमूव करने के बाद आपको सबसे पहले इस टैप को रिमूव करना है। टैप को रिमूव करेंगे तभी इसका फ्रंट पैनल रिमूव होगा, और नीचे जो 2 स्क्रू लगे हैं उसे भी रिमूव करना है। उसके बाद ये प्रॉपरली फ्रंट पैनल रिमूव हो जाएगा। उसको वॉल माउंटिंग करके आप अपने हिसाब से वहाँ पर इसे फ्रंट पैनल को ओपन कर सकते हैं। फ्रंट पैनल जब भी ओपन करें तो आप धीरे से ओपन करें, क्योंकि इसके पीछे पीसीबी के साथ कनेक्टेड वायर लगे हुए रहते हैं। आपको इस वायर को रिमूव करना है, या तो 2 स्क्रू है उसकी पीसीबी को रिमूव कर देना है कि जिससे वो वायर को कोई डैमेज ना हो और आपके लिए प्रॉपर स्पेस रहे मशीन को हैंडल करने की, सर्विस करने की। आप देख सकते हैं सेंटर में ग्रेविटेशनल डिज़ाइन से एक टैंक बनाया हुआ है जो उसके पूरे वेट को न्यूट्रलाइज करता है, और नीचे टैप है। अब हमने ये वायर को डिस्कनेक्ट कर दिए पैनल से और मशीन को स्टार्ट किया। मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा था। लो प्रेशर स्विच है, एसवी है, पंप है। यहाँ पर सेडिमेंट कार्बन फिल्टर है। यहाँ पर ये मेम्ब्रेन है और साथ में ही छोटी सी कॉपर कार्ट्रिज लगी हुई है। कॉपर कार्ट्रिज में से ये पानी टैंक में जाता है और टैंक के अंदर इनबिल्ट ही यूवी है इसके अंदर। यहाँ पर एंटी स्केलन कार्ट्रिज भी एक दी गई है। अब इस मशीन के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या दिक्कत है। इसके अंदर इनपुट के अंदर पानी आ रहा था जब हमने चेक किया। पहले हमें लगा कि लो प्रेशर स्विच का प्रॉब्लम है, तो हमने लो प्रेशर स्विच को बाईपास करके एक बार देखा, पर वो नहीं हुआ। फिर हमने मशीन में से ये चेक कर रहे स्टेप बाय स्टेप। आगे एक प्री सेडिमेंट फिल्टर है, उसमें से प्रॉपर पानी आ रहा था। ये वॉल माउंटिंग की जगह है और इसके पीछे एक पीसीबी है जो यूवी को कंट्रोल करती है। ये हमने पीसीबी रिमूव करके स्टार्ट की। ये देख सकते हैं आपके इनबिल्ट एक पीसीबी है एसएमपीएस के अलावा, जो यूवी सिस्टम को और बाकी सारी चीज़ों को ऑपरेट करती है। अब हम टैंक को ओपन कर रहे हैं। टैंक आप देख सकते हैं, टैंक के अंदर कुछ कचरा था, क्योंकि जो यूवी के वायर है उसके अंदर थोड़ी, जिसमें से जा रहे हैं वहाँ पर थोड़ी स्पेस है, और मशीन को जो भी पहले सर्विस कर रहा था वो प्रॉपर सारी चीज़ें क्लीन नहीं कर रहा था। इसे हमने प्रॉपर एक केमिकल से साफ़ किया है, फूड ग्रेड क्वालिटी के टैंक को। आप भी कर सकते हैं और वो केमिकल हमारे पास अवेलेबल है, ऑल इंडिया डिलीवरी है। अब हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा कि इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। तो हमने लो प्रेशर स्विच के इनपुट को पहले डायरेक्ट करके चेक किया। इसके फिल्टर्स के अंदर हमने ध्यान से जब देखा तो दोनों ही फिल्टर चॉकअप थे, सेडिमेंट और कार्बन। लो प्रेशर स्विच वाला आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो इनपुट में से पानी निकलेगा। आउटपुट में से पानी नहीं निकल रहा था। और फिर हमने एक ये छोटा जो फिल्टर से उसमें देखा
वो बूस्टर की तरह काम करता है, प्रेशर बूस्टर का, वो चॉकअप लगा, उसको भी हमने बाईपास करके देखा। और उसके बाद हमने प्रॉपर सारी चीज़ें चेक की, तो दोनों फ़िल्टर चॉकअप थे और पंप वर्किंग नहीं कर रहा था। इसके सारे जो पाइप थे उसके अंदर तक कचरा आ चुका था। ये सेडिमेंट कार्बन फ़िल्टर है और उसमें से जो मेम्ब्रेन में जाने वाली पाइप थी उसके अंदर भी कचरा था। तब हमने डिसाइड किया कि दोनों फ़िल्टर्स चेंज करेंगे। और उसकी पीसीबी अवेलेबल नहीं थी मार्केट में कहीं भी, तो हमें नए सिरे से वायरिंग करना पड़ा। और जब नए सिरे से वायरिंग किया तो उसके फ्लॉट की सिस्टम अलग थी और वायरिंग प्रॉपर थोड़ा डिफरेंट था। आप देख सकते हैं फ्लॉट काफ़ी डिफरेंट है। और ये फ्लॉट को हमने चेंज किया। जब चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये फ्लॉट प्रॉपर सेट नहीं हो पा रहा था। तो उसके अंदर जो यूवी वायरिंग के साथ जो वायर जा रही थी वो वाला जो कनेक्टर है स्पेस, उस राउंड सर्कल को हमने प्रॉपर थोड़ा बड़ा किया कि जिससे फ्लॉट अंदर इंसर्ट हो सके। और इसके अंदर जो फ्लॉट आएगा वो बॉटम टाइप का आएगा, सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, एल टाइप का फ्लॉट लगता है इसके अंदर। किसी कंपनी का मैं नाम नहीं ले सकता, पर सभी जानते हैं कि डॉल्फिन टाइप नहीं है सारे टेक्नीशियन। अब जैसे ही आप लगाएंगे तो इसके अंदर एक दिक्कत आती है कि जो फ्लॉट है उसकी स्विच के कारण लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ने के कारण इसका अपर जो फ्रंट उसका पैनल है कैबिनेट का वो प्रॉपर नहीं लग रहा था। तो हमने उसको रीएडजस्ट किया और इसको इस तरह से एडजस्ट किया है। और अब आप देख सकते हैं ये प्रॉपर लग चुका है, कि जिसके कारण अब ना ही कोई फ्रंट पैनल लगाने में दिक्कत आएगी। उसके साथ हमने लक पीएन के नए लक को लगा दिया था और ये प्रॉपर लग चुका था। अब हम रीवायरिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो मटेरियल अवेलेबल नहीं था। हमने कस्टमर की परमिशन ली, कस्टमर ने हमें कहा कि काफ़ी टाइम से कोई टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं हो रहा है, आपको जो भी लगे आप एक बार स्टार्ट कर दीजिए, हमें टीडीएस चेक करवा दीजिए। अब अभी हमने उसको लॉक कर दिया है क्योंकि वाल्व आगे वर्किंग नहीं कर रहा था। अब आप वाटर फ्लो देख सकते हैं, वाटर फ्लो जो रेगुलर फिल्टर्स में जैसे होता है वैसा ही है। अब आप एसएमपीएस देख रहे हैं, एसएमपीएस इसका जो है वो 1.5 एम्पियर का है, जो मैं पहले एक बार बता चुका हूँ आपको। इस एसएमपीएस को चार्जर टाइप एसएमपीएस कहते हैं। और ये चार्जर टाइप एसएमपीएस है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इनबिल्ट ही एलईडी लाइट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। इस एरिया में वोल्टेज का काफ़ी फ्लक्चुएशन है, पर ये तकरीबन 1.5 साल से उनके वहाँ आरओ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। अब आप देख सकते हैं कि इसको हमने रीवायरिंग किया है पूरा, जो रेगुलर वायरिंग आता है उस हिसाब से। और रीवायरिंग करने के बाद हमने चेक कर लिया था कि कैसे ये वर्किंग है या नहीं। हमें लगा था उसके बाद कि एसवी में से पानी नहीं आ रहा, पर एसवी भी वर्किंग थी और पंप भी वर्किंग था। तो हमें सिर्फ रीवायरिंग करना पड़ा पूरा, और सिर्फ फ्लॉट के नए वायर ही हमने चेंज किए हैं और 2 फिल्टर्स चेंज किए थे जो हमारे पास अवेलेबल थे वो। और अब हमने पूरा पाइपिंग प्रॉपर कर लिया है। एसवी यहाँ पर ही इनबिल्ट होती है और स्क्रू से प्रॉपर लग जाएगी। अब हमने एक बार वायरिंग करने के बाद पूरा चेक कर लिया, ये पंप वाइब्रेट हो रहा था प्रॉपर। फिर हमने ये फ्लॉट की स्विच कट ऑफ करके देख लिया कि टैंक भराने के बाद ऑटो कट ऑफ होगा या नहीं। ऑटोमाइजेशन को हमने पूरा एक बार चेक कर लिया, और चेक करने के बाद हमने इसे एक बार फिर से रीचेक किया कि जिससे हमें पता चल जाए कि पूरा इलेक्ट्रिकल मैकेनिज़्म ऑटोमाइजेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है। उसके बाद हमने पूरा रीपाइपिंग किया उसको, और उसके सारे स्टेप्स को हमने करेक्टली फॉलो किया।
और मशीन को स्टार्ट किया। मशीन स्टार्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन में से प्रॉपर पानी निकल रहा था। सारी चीज़ें हमने फ़्लो और अदर चीज़ें पूरी हमने एक बार फिर से रीचेक की पर्सनली, और एंटी स्केलन को भी प्रॉपर लगाया। हर पाइपिंग वैसे प्रॉपर तरीके से की कि जो कैबिनेट के साथ टकरा के कोई आवाज़ ना करे, जिससे क्लाइंट की कंप्लेन ना रहे। और ये स्टोरेज टैंक के अंदर जा चुका था कनेक्शन प्रोडक्ट वाटर का। और अभी हमने जब स्टार्ट किया तो इसका जो रो वाटर का क्वालिटी था और प्रोडक्ट वाटर का क्वालिटी था उसमें 90% रिजेक्शन ऑफ मिल रहा था और फ्लो काफ़ी बढ़िया हो चुका था। हमने बाकी और कोई चीज़ या चेंजेस नहीं किए। मशीन पूरा वर्किंग ही था, उसको सिर्फ रीवायरिंग करना पड़ा कोई पीसीबी प्रॉब्लम के कारण, और अभी पूरा वर्किंग कंडीशन में है। कस्टमर सेटिस्फाइड था। ये आप देख सकते हैं फ्लो प्रॉपर कितना निकल रहा है, और ये काफ़ी सेटिस्फाइड रहे। उनके वहाँ कोई किडनी पेशेंट था जिसको बार बार डायलिसिस की ज़रूरत थी, उस हिसाब से हमने फिर उनको अब आप रिजेक्शन और सारी चीज़ें देखेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे सारे वीडियो और मशीन, आप कौन से मशीन की सर्विस देखना चाहते हैं सीखना, उसके बारे में हमें बताइए। ये प्रॉपर मशीन का टैप हमने फिर से लगा दिया था, नल, और प्रॉपर बंद कर दिया था। टीडीएस मेंटेन है। कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड है, और काफ़ी दिक्कत थी उनको सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से, प्रॉपर नहीं कर पा रहे थे या उनके टेक्नीशियन इतने साउंड नहीं थे। ऐसी कोई भी टेक्निकल जानकारी के लिए हमें कॉल करें। धन्यवाद।